हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपीजी के 53 के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर जो कि अक्टूबर माह के हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो जू है वो सबसे पुराना और सबसे छोटा है। तो जो सिरमौर ज़िले का रेणुका जू है वो सबसे छोटा और पुराना चिड़ियाघर है। इसे 1957 में स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में है। यह जो जू है ये बाघों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 1975 में जूनागढ़ के चिड़ियाघर से यहाँ पर शेरों की एक जोड़ी लाई गई थी। कुछ आगामी वर्षों में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 32 गुना कर दी गई, लेकिन सभी की मृत्यु हो गई। यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो राज्य वन विभाग का जो वन्य जीवन विंग है उसने केंद्रीय वन प्राधिकरण को एक बाघ के बाड़े के लिए डिज़ाइन दिया है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने बाद में फिर से इसे अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो इसमें एक और प्रश्न बनता है कि जो केंद्रीय वन प्राधिकरण है ये क्या है। तो ये जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। यह 1992 में स्थापित की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 66 मेगावाट धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने 687 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव किया है 66 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट जो है वो ब्यास रिवर में धौलासिद्ध में स्थापित है, जो कि 10 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम ऑफ सुजानपुर इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमीरपुर में। यह जो है वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो जिसकी हाइट जो है वो 70 मीटर है और 195 मीटर जो है लॉन्ग है। इसका रिजर्वायर जो है वो अबाउट 20 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो इसके जो इस डैम की वजह से जो अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनको जो है वो 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी पर मंथ आगामी 10 सालों के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने न्यूट्रिशन कैंपन जो सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है उसमें पहली रैंक ली है। तो जो चंबा है, तो चंबा ने 1 से 30 सितंबर तक केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली रैंक जो है वो हासिल की है। इसका करेक्ट आंसर होगा चंबा, ऑप्शन ए। जो पोषण है, जो पोषण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम के तहत जिले में कुल 8 लाख लोगों ने भाग लिया था। और इस पोषण माह को जो है वो एक ट्रांसफार्मिंग न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान के रूप में जो है वो मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई गई मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए। जो युवाओं को खेलों से प्रति प्रेरित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र में है वो 15 लाख रुपए की लागत से 2 बहुउद्देशीय स्टेडियम जो है वो निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में वर्ष 2018 में कहाँ से पहली बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। तो जो ये करी गई थी शिमला डिस्ट्रिक्ट से। तो जो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्ड बाइक एम्बुलेंस सेवा है ये पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इसकी शुरुआत जो है 2018 में शिमला से की गई थी। अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो डॉक्टर राजीव सैजल, उन्होंने मंडी और धर्मशाला के लिए भी 2 नई फर्स्ट रिस्पॉन्ड बाइक एम्बुलेंस सेवा लॉन्च करी है। तो जो शिमला में है जो 2165 मरीज जो हैं वो इस एम्बुलेंस सेवा से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ले चुके हैं। और ये जो एम्बुलेंस सेवा है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है पहाड़ी जैसे राज्यों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल रोहतांग की लंबाई कितनी है। तो जो अटल टनल है ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है और ये इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 3000 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। इसका शिलान्यास जो है वो वर्ष 2010 में कर दिया गया था। एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो चेन्नानी नाशरी है, जो कि 9.20 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है। और जब प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग ऊंचाई पर स्थित में आती है, तो वो है मनाली की रोहतांग की अटल टनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजुराना को किस वर्ष एचपी का राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया गया था। तो जजुराना को वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड सूची में दर्ज एक विलुप्त होने की कगार पर खड़ा एक हिमालयी फेजेंट था। अभी जो है हाल ही में सराहन स्थित पक्षीशाला में जजुराना के संरक्षित प्रजनन की योजना जो है वो कार्यान्वित की जा रही है। यहाँ पर लगभग 46 पक्षियों की स्वस्थ एवं सक्षम आबादी जो है वो स्थापित की जा चुकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इस नई शिक्षा नीति में जो है वो जीडीपी का 6% जो है वो व्यय किया जाएगा। यह जो है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके अंतर्गत जन्म पर कितने सहायता राशि दी जाती है। तो हाल ही में जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म पर बीपीएल परिवारों को सहायता राशि जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। और जो एक और योजना है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, उसके अंतर्गत जो है वो राशि जो है वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा उसको कर दिया गया है। और एक और योजना है कन्यादान योजना, जिसके अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए सहायता अनुदान जो है वो 40,000 से बढ़ाकर उसको भी 51,000 कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गृह मंत्रालय के रैंकिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो के विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के शीर्ष पुलिस स्टेशनों में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिमला जिले के चौपाल पुलिस स्टेशन को, ऑप्शन सी चौपाल पुलिस स्टेशन को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में स्थान दिया गया है। तो इसमें जो है वो इसका निर्णय जो है वो अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया है। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है। तो पुलिस महानिदेशक हैं हमारे संजय कुंडू जो हैं वो पुलिस महानिदेशक हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में रावण दहन नहीं बल्कि लंका दहन की परंपरा विख्यात है। तो ये विख्यात है कुल्लू जिले में। तो यहाँ पर लंका दहन के रूप में कंटीले पेड़ को जलाया जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश में के किस स्थान में दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो यह है बैजनाथ में, कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र में ना तो रावण का पुतला जलाया जाता है, ना ही वहाँ पे लंका दहन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रदेश में 321 करोड़ रुपए का एचपी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका द्वारा। तो इसमें क्या है कि प्रथम चरण में 5 जिले बिलासपुर, इसमें कि मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना, यह जो योजना थी यह चलाई गई थी, जो कि प्रथम वर्ष था इसका 2011 से लेकर 2018, लेकिन प्रथम वर्ष की सफलता को देखते हुए इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2023 तक प्रदेश सरकार द्वारा कितने स्वच्छता कैफ़े जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो कितने स्थापित किए जाएंगे, यहाँ पे ये किए जाएंगे 100। जो हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा 2023 तक 10 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 100 स्वच्छता केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। और जो प्रदेश में पहला जो है वो सोलन के नालागढ़ में ये स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा हिमाचल प्रदेश की गाय को किस नाम से पंजीकृत किया गया है। तो ये किया गया है पहाड़ी हिमाचली गाय, इसको प्रथम स्वदेशी मवेशी नस्ल के रूप में पंजीकृत किया गया है। इससे पहले जो है प्रदेश में कोई भी गाय की नस्ल जो है वो पंजीकृत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रदेश के हमीरपुर जिले के डॉक्टर गौरव शर्मा को किस देश में सांसद चुना गया है। तो न्यूजीलैंड सरकार द्वारा उन्हें
सांसद चुना गया है। यह डॉक्टर गौरव शर्मा जो है वो हमीरपुर के गलोड़ ज़िले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जो जिलों में आता है उसमें मंडी जिला को देश के शीर्ष 30 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मंडी को जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2020 और 2021 के सेशन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला को अधिकतम किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ये पहला स्थान दिया गया है। इसमें और भी ज़िले हैं जैसे कि चंबा, सोलन, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर। इनका प्रदर्शन भी टॉप 30 में आता है। जो अप्रैल माह से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 1104 किलोमीटर की जो सड़क का निर्माण जो है सरकार द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लागू की गई थी? तो हाल ही में इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। ये लागू करी गई थी सितंबर 2018 में। इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना जो है वो गंभीर बीमारी की स्थिति में गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही थी। इस योजना में के अंतर्गत जो है वो अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का प्रावधान है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।